नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एस्टेट परीक्षा जो पिछली बार पास नहीं कर पाए थे उनके लिए बड़ी अच्छी खबर आ गई है और एक नई वैकेंसी आ रही है शिक्षकों की, और उस वैकेंसी से पहले एस्टेट की परीक्षा फिर से करवाई जा रही है। ये एस्टेट की परीक्षा अगर आप पिछली बार पास नहीं किए हैं तो इस बार पास करके बिहार में शिक्षक आप बन सकते हैं। एक अच्छा अवसर आपको मिला है। बी एस एस्टेट इसका नाम है। विज्ञापन इसका जारी हो चुका है। आवेदन 2 तारीख से यानी कि कल से ही शुरू हो चुका है, और अंतिम तिथि क्या है हम आपको विज्ञापन में भी दिखा देंगे। और नए शिक्षकों की जो भर्ती होगी वो काफ़ी ज़्यादा पदों पे फिर से होने जा रही है, तो अलर्ट रहिए। सबसे पहले आप इसका फॉर्म भरिए जाकर, और उसके बाद इसकी तैयारी कीजिए। तैयारी हम करवाएंगे सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। आपकी अपनी कोचिंग जहाँ से इस पिछली बार एस्टेट आप लोगों ने क्वालिफाई किया था, तो जो नहीं क्वालिफाई कर पाए थे या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था उन सब के लिए ये एक नया मौका है। दोस्तों, ये विज्ञापन जो है इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको दे देंगे। व्हाट्सएप चैनल ज़्यादा ईजी है टेलीग्राम चैनल से। तो दोस्तों देखिए, इसमें लिखा है बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो हो जाता है BSS टेट, बिहार स्पेशल विशेष यानी कि विद्यालय अध्यापक परीक्षा है। 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कई चीज़ें लिखी हुई हैं कि 10/10/2023 के माध्यम से बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट के आयोजन हेतु मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है, जिसमें सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को शैक्षणिक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों के कक्षा 1 से 5 के लिए 5,534 एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 1,745 पद सृजित किए गए हैं। इस हेतु बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा को रोजगार का अधिकार नहीं देगा, क्योंकि यह परीक्षा नियुक्ति के लिए केवल एक पात्रता मापदंड है। कहने का मतलब ये है कि बिहार विशेष विद्यालय पात्रता परीक्षा जो है, ये बिहार एस्टेट 2023 जो है, इसमें आप अप्लाई करेंगे, इसको पास करेंगे। इसको पास करने के बाद ये वैकेंसी है 1 से 5 के लिए 5,534, 6 से 8 के लिए 1,745 पद। इन पदों के लिए दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। इसमें कौन अप्लाई करेगा? जो इसको पास करे रहेगा। जो इसको पास किए रहेगा केवल वही इसमें अप्लाई कर पाएगा। तो इस परीक्षा को जो अभी करवाया जा रहा है, इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आप नौकरी के एक पावदान पे आगे चढ़ जाएंगे। फिर इसमें आपकी बहाली होगी। इस परीक्षा को भी पास करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे BS एस्टेट में फेल होते हैं तो आपका सफ़र यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब आगे इसमें लिखा गया है कि 2/12 से 22/12 तक इसमें आवेदन करना है। वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, इस वेबसाइट पर जाइए, आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आपको बता देते हैं। परीक्षा के विषय, तो यहाँ पे देखिए परीक्षा के विषय यहाँ पे लिखे हुए हैं। 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र कक्षा 1 से 5 वालों के लिए होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 6 से 8 वालों के लिए होगा। और अगर आप प्रथम और द्वितीय दोनों भरना चाहते हैं तो आपको दोनों पे टिक करना होगा। कुछ छात्र प्रथम प्रश्न पत्र केवल भरना चाहते होंगे, कुछ केवल द्वितीय भरना चाहते होंगे, कुछ दोनों में भरना चाहते होंगे। अब यहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र में आपसे क्या पूछा जाएगा? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। भाषा 1 ये अनिवार्य है। इसमें
हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक आपको लेना है और 30 प्रश्न इसके मिलेंगे आपको, 30 अंक के। भाषा 2, ये भी अनिवार्य है, इसमें केवल अंग्रेजी रहेगा, 30 प्रश्न आपको लेने हैं। गणित 30 प्रश्न है, 30 अंक के। और इसके बाद चौथा है, पांचवा है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन भी 30 प्रश्न का रहेगा। तो ये 5 पार्ट, जैसा कि सीटेट में होता है, एस्टेट में होता है, बीटेट में होता है, उसी तरह के ये 5 पार्ट हैं आपके। और पाँचों 30-30 नंबर के हैं। इंटू 5 करेंगे 150 आ जाएगा। 150 नंबर का आपका पेपर होगा और 150 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। तो ये हो गया कक्षा 1 से 5 के। अगर आप इच्छुक हैं तो आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये द्वितीय पेपर कक्षा 6 से 8 तक में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे कुछ चेंज किया गया है। बाल विकास वही है, भाषा वही है, भाषा 2 में से भाषा 2 वाले पेपर में यहाँ पे चेंज किया है। भाषा 2 में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत दे दिया है। यानी कि अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है यहाँ पे, लेकिन पेपर 1 में अंग्रेजी अनिवार्य है। भाषा 1 में चुने गए विषय को छोड़कर उपयुक्त में से कोई एक। अगर आपने यहाँ पे हिंदी चुन लिया है भाषा 1 में, तो आप यहाँ पे हिंदी नहीं चुन सकते। अगर आपने यहाँ हिंदी चुना है तो यहाँ पे आपको उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी चुनना पड़ेगा। गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान, आपको इसमें से कोई एक चुनना पड़ेगा कि आप गणित और विज्ञान वर्ग के हैं या सामाजिक विज्ञान के हैं। अगर आपने हाई स्कूल इंटर जो है विज्ञान से किया है, गणित से किया है, जीव विज्ञान से किया है, तो आपको ये चुनना पड़ेगा, गणित एवं विज्ञान। अगर आपने इतिहास भूगोल से किया है या सोशल स्टडीज़ किया तो आपको ये चुनना पड़ेगा। और यहाँ पे नंबरों की संख्या जो है कर दी गई है 60। एक इसमें जो है एक स्टेप यहाँ पे गायब कर दिया गया है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो वहाँ पे ऊपर आ रहा था 30 नंबर का, उसको हटा के 60 नंबर यहाँ पे कर दिया गया है। 30 नंबर उसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो ये 60 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है। परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा? परीक्षा का पैटर्न बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप लोग पूछते रहते हैं ना, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। परीक्षा की अवधि 150 मिनट अर्थात 2.5 घंटा होगा। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, CBT होगी, ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये उत्तीर्ण कितने पर होंगे, पास कितने पर होंगे, कितने पर आपको पास माना जाएगा? सामान्य है तो 50% अंक, 75 नंबर लाएंगे, पास हो जाएंगे। पिछड़ा वर्ग है 45%, अत्यंत पिछड़ा है 42%, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग, महिला 40%। पाठ्यक्रम क्या है? पत्र 1 का पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 5 के पाठ्यक्रम एवं पत्र 2 का 6 से 8 का पाठ्यक्रम जो है समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका पाठ्यक्रम इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अनिवार्य अर्हता क्या है? आपकी भारत के नागरिक हों, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हतारी उम्मीदवार इसमें जो लिखा हुआ है कि आवेदक हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा। बिहार मतलब आप भारत के नागरिक हैं, किसी भी स्टेट के हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा दे दी गई है। न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा के लिए कट ऑफ डेट दे दिया गया है 1/8/2023 इसकी कट ऑफ डेट रहेगी। और बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा अंतर्गत वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम आयु कितनी होनी चाहिए? अनारक्षित पुरुषों की 37, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला की 40, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की 42। आगे एक चीज लिखा है कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023
में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित आहारता में 5% की छूट दे है। आगे यहाँ पे क्या चीज़ें दी गई हैं? न्यूनतम निर्धारित आहारता यहाँ पे दी गई है। तो 1 से 5 तक के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद एवं वैध सीआरआर निर्धारित करता हो। तो डीएलएड आपको 50% के साथ होना चाहिए, लेकिन ऊपर जो कैटेगरी हमने बताया वहाँ 5% की छूट है, उनके लिए 45% यहाँ पे होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे इसमें आपका दिया गया है, ये फीस दी गई है। अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो 960 एक पेपर का, दोनों पेपर भर रहे हैं तो 1440। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग है तो 760 एक का और 1140 दोनों का। नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी और फॉर्म भरने का तो यहाँ पे दिया ही गया है। प्रमाण पत्र कौन कौन से अपलोड करने हैं? मैट्रिक, इंटर, स्नातक, बीएड विशेष शिक्षा, डीएलएड विशेष शिक्षा, डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा के डीएलएड के समकक्ष हों का प्रमाण पत्र आपको डालना है। सक्षम अधिकार प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने हैं। दिव्यांगता का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, भूतपूर्व सैनिक का, तो ये सारे जो भी प्रमाण पत्र हैं आपको, ये सब आपको रखना है और उसको अपलोड करना वहाँ पे। तो दोस्तों ये हो गई पूरी जानकारी, और इसके बाद भी जो क्वेरीज होती हैं उसको आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं ये पीडीएफ भी डाल दे रहा हूँ। धन्यवाद।